सभी को नमस्कार, शुभ प्रभात। देखिए, अचानक ये नया संयोग बना। बड़े भैया कुशल भैया तो विगत कई दिनों से सुबह टहलना शुरू कर दिए। हम लोग थोड़ा अस्कती हैं, मैं भी थोड़ा देर तक सोता था और मैं भी इनके पीछे पर चिन्हों पर चल के मैं भी आजकल 1-1.5 महीने से सुबह उठने लगा और चलने लगा। आज रविवार का दिन था, अचानक देखे कि हम दोनों टकरा गए। जनरली हम लोग टकराते नहीं हैं, ये कहीं और जाते हैं, मैं कहीं और जाता हूँ। जब टकरा गए तो मन में आया कि कल एक अद्भुत काशी में काशी तमिल संगमम था, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने साउथ के महर्षि थिरुकरकर की किताब का विमोचन किया था। अनुवाद मतलब तमिल, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा में अनुवाद का, हिंदी भाषा में अनुवाद का एक बढ़िया किताब किया। तो भाई साहब ने वो किताब का लिया और चूँकि प्राचीन विचारकों के ये विशेषज्ञ हैं, इन्होंने कल ही उसको बहुत हद तक काफ़ी कुछ पढ़ा। तो इसी बात पर चलते चलते हम लोग आज वॉकिंग ऑन टॉकिंग पर एक बात को चर्चा करेंगे। भाई साहब के मुख से सुनेंगे क्या उसमें है। देखिए, किताब का क्या नाम है? तिरुकुलर। जो भी किताब हो, हाँ। वह किताब अद्भुत है। हाँ। वो तमिल भाषा की अद्भुत किताब है। तमिल भाषा में वो किताब की लिखी गई है जी। वह किताब जो है हिंदू धर्मशास्त्रों जैसे उपनिषद, स्मृतियाँ, महाकाव्य, अर्थशास्त्र, वेद का तो पाठ हमने नहीं देखा, महाकाव्य, नीति ग्रंथ, इनका समुच्चय है। अच्छा। मैं भी बहुत दिनों से सोच रहा था कि क्या दक्षिण भारत में जो भी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक चिंतन का प्रकटन हुआ है, उसका संबंध क्या उत्तर भारत के धर्मशास्त्रों से है? उत्तर भारत में सभी धर्मशास्त्र लिखे गए, वेद लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, नीति ग्रंथ सब ही बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के आसपास, नैमिषारण्य वगैरह के आसपास लिखे गए। अब दक्षिण के चिंतकों के बारे में इधर के लोगों को बहुत कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन जब कब किताब मैंने देखा तो उसमें 64 से लेकर के 68 अध्याय हैं, छोटे छोटे अध्याय हैं। अच्छा। और उस अध्याय में वो अध्याय कवितावली के आधार पर, जैसे तुलसीदास जी ने कवितावली की रचना की, उसी तरह से कवितावली के आधार पर है। उसमें 2 महत्वपूर्ण पाठ हैं, एक राज शासन पाठ, दूसरा अर्थ पाठ, तीसरा धर्म पाठ और चौथा संस्कार पाठ, 5वां नैतिक पाठ। ये महत्वपूर्ण पाठ हमने देखा। अगर मैंने उसकी तुलना की तो वो तमिल संत का की वह किताब में कौटिल्य अर्थशास्त्र के सैकड़ों रेफरेंसेस हैं। अच्छा। शब्द भी हैं। जैसे कौटिल्य ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है, तो उसने भी कहा कि अब तमिल भाषा में है तो बोलने नहीं आ रहा है, लेकिन उसने भी कहा कि लोकतंत्र शासन का प्रमुख अंग है और लोकतंत्र के बिना अच्छा शासन संभव नहीं है। ये कौटिल्य की तुलना। उसमें सेना, अर्थव्यवस्था, मैंने उसमें देखा कि आत्मनिर्भर भारत का संकेत है। मैंने उसमें देखा कि स्वावलंबी भारत का संकेत है। मैंने उसमें देखा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकेत है। मुझे लगा कि दक्षिण भारत में जितनी भी इस तरह की रचनाएं हुई हैं, वह कोई अलग नहीं है, वो भारत की जो सनातन ज्ञान परंपरा है उसी के अनुरूप है। उन्होंने देवताओं का मंडन किया, खंडन नहीं किया देवता, और इसीलिए देवताओं के खंडन में वहाँ दलित आंदोलन दक्षिण में तमिलनाडु में हुआ था, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण पार्ट थी। उसमें जो धर्म कांड है, वह धर्म कांड थोड़ा अलग है धर्मशास्त्र से। अलग इस माने में है कि वो भी मूर्ति पूजक हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं, भारत की देव परंपरा को मानते हैं, लेकिन उनकी आराधना शुद्ध आराधना है, पवित्र आराधना है। उसमें नियम बताए गए हैं कि कैसा कपड़ा पहनना है, क्या खाना है, क्या क्या धारण करना है, कर्मकांड में, आराधना में किन किन चीज़ों की
जरूरत है, हमारे यहाँ भी है, लेकिन उसमें हमारे यहाँ बहुत अधिक स्पष्ट नहीं है, लेकिन वहाँ एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है। तो जो कल प्रधानमंत्री ने जिस पुस्तक का कई भाषाओं का अनुवाद विमोचित किया, वह वस्तुतः आध्यात्मिक सांस्कृतिक दृश्य से उत्तर और दक्षिण को जोड़ने का एक उपक्रम है। सांस्कृतिक दृश्य से यह एक महत्वपूर्ण पक्ष है। अब आप देखिए कि उस किताब में जो राज्य शासन भाग है उसमें लिखा कि जो राजा जनता के हित की चिंता नहीं करता वह राजा पापी है। अच्छा, ये उसमें लिखा हुआ है सीधे सीधे। ये तो कौटिल्य में भी सुनिए बता रहा जी हूं। जी। कौटिल्य कहता है प्रजा सुखे सुखम राज्यम प्रजा नाम च हिते हितम, तो समानता है। उसमें लिखा कि जो राजा पाप करता है उसको राज करने का अधिकार नहीं है और जनता उसको दंडित कर सकती है। यह लोकतंत्र भी है, चुनाव के माध्यम से दंडित करती है। लेकिन महाभारत इसमें क्या कहता है? महाभारत इसमें कहता है कि स्वयं स्वयंवाद कातरा, ऐसा राजा जो जनता के हित की चिंता नहीं करता, ऐसा राजा जो जनता के चेहरों पर मुस्कुराहट नहीं लाता, स्वयं स्वयंवाद, कुत्ते की बात हत्या कर दीजिए। अब महाभारत का जो समाज था वह सशस्त्र समाज था, समाज को शस्त्र रखने का अधिकार था और समाज को राज्य के खिलाफ विद्रोह करने का भी अधिकार था। यह अधिकार दुनिया में आज तक कहीं नहीं दिखा जो कौटिल्य महाभारत करता है। इसका मतलब यह है कि महाभारत का प्रभाव भी उस पुस्तक का है। मुझे लगा ऐसा कि अगर दक्षिण के सभी बड़े चिंतकों की पुस्तकों का इसी तरह से अनुवाद कर दिया जाए तो ये जो भाषाई दक्षिण में समस्या है, जो सांस्कृतिक टकराव की समस्या है, जो एकत्व का विरोध की समस्या है, वह दूर हो जाएगी। क्योंकि चिंतन ही नहीं है, हमको पता ही नहीं है कि वहाँ क्या है, हम तो अपने ग्रंथ में रहते हैं। तो ये कल एक अद्भुत काशी में काम हुआ और काशी में ही तैलंग स्वामी ने योग की साधना की। और तैलंग स्वामी कौन थे? राजेश्वर शास्त्री द्रविड़ कौन थे? ये सारे लोगों ने भी दक्षिण और उत्तर को जोड़ने का प्रयास किया है। तो इस परंपरा के आधार पर देश की एकता मजबूत होगी, अर्थव्यवस्था का भी मजबूत होगा। अब उसमें देखिए अर्थशास्त्र के संदर्भ में क्या लिखा। कौटिल्य कहता है कि अर्थशास्त्र एक अकेला विषय नहीं है, अर्थशास्त्र सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक विषय है। पुरुषार्थ की अवधारणा वहाँ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के आधार पर कौटिल्य करता है। वो उस किताब में भी यही बात है कि अर्थशास्त्र अकेला नहीं है। हम अर्थशास्त्र को अकेला करते हैं तो क्रूर हो जाता है, लेन देन, उत्पादन, क्रूरता, पैसा, रुपया। लेकिन ये कहता है कि अगर अर्थशास्त्र का आधार परोपकार हो, अगर अर्थशास्त्र का आधार लोगों का कल्याण करना हो, अगर अर्थशास्त्र का आधार देश की समृद्धि हो, तो यह अर्थशास्त्र पुरुषार्थ है। यही तो कौटिल्य भी कहता है, कौटिल्य का भी अर्थशास्त्र यही है। तो भारत में जो अर्थशास्त्र है वह अर्थशास्त्र सांस्कृतिक पर्यटन, सांस्कृतिक क्रांति के आधार पर भी चलता है। तो ये नए ढंग का अर्थशास्त्र है और यह अर्थशास्त्र भारत के अनुकूल है। उस किताब में भी है और भारत के चिंतन पर। तो ये देखिए, चूंकि हम रिकॉर्डिंग करने लगे अचानक, वो भी स्वतः स्फूर्त ये प्रयास था, ज़्यादा समय हो गया इसको सबके हित के लिए डालना होगा। तो ये सुबह सुबह देखिए, आज रविवार का दिन हम लोग टॉकिंग एट वॉकिंग एक के तहत, मतलब चलना भी साथ हो गया और एक सार्थक बहस भी हो गया। लेकिन कल भी मैं भी वहाँ उपस्थित था और पूरे प्रधानमंत्री के भाषण को सुना। ये सच है कि दक्षिण और उत्तर का जो भेद है वो भाषाई भेद ज़्यादा है, और लेकिन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता उसमें निहित है, अंतर्निहित है। अब ये बातें तभी आएंगी, जैसे बड़े भाई साहब ने कहा कि उधर के साहित्य और इधर के साहित्यों का एक अनुवाद के माध्यम से, जनहित के माध्यम से लोगों तक पहुँचे, लोग उसको जानें कि ये प्रधानमंत्री जी को जो कल्पना है एक भारत श्रेष्ठ भारत, वही एक तरह से भारत की मूल स्वभाव है। भारत का जो मूल स्वभाव है एक भारत श्रेष्ठ भारत ही है। तो ऐसे में इस तरह के किताबों का विमोचन होना और नई शिक्षा नीति के तहत, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय ने वो कार्यक्रम किया था, नई शिक्षा नीति के तहत इन सब चीज़ों को सिलेबस में लाने का प्रयास
हमको लग रहा है कि इस कार्यक्रम के काशी तमिल संगम के माध्यम से हो रहा है। और सारे अर्थशास्त्र हो, राजनीति शास्त्र हो, समाज शास्त्र हो, मनोविज्ञान हो या समाज विज्ञान के कोई भी विषय हो या सैन्य विज्ञान हो, सभी में इनको अनुवाद करके उसको डाला जाए। लोग समझे तो सही कि वर्तमान में जो भारत सरकार कर रही है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत लोग अपने प्राचीन विधाओं को, प्राचीन शैली को, प्राचीन हुनर को, प्राचीन विद्या को जाने, क्योंकि उसी प्राचीन विद्या के तहत भारत कभी सोने की चिड़िया हुआ करती थी। और आज क्या उसी के तहत उसी सूत्र को आधुनिक तरीके से पिरोकर इनोवेशन के माध्यम से, नवाचार के माध्यम से, नए तरीकों के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से क्या हम इस भारत को एक नई ऊंचाई प्रदान कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको बड़े भाई साहब का चरण स्पर्श, जिन्होंने चलते चलते इस अद्भुत काम को कर दिया। और चलते चलते हम लोगों ने इतना अच्छा काम किया, आजकल ये चलने लगे हैं। सब लोग उनको शुभकामनाएं दिए, इनका थोड़ा तोंद कम हो और ये और यशस्वी बने। धन्यवाद, नमस्कार।